सरकार आश्वासन देती है लेकिन पूरा नहीं करती है। इसके कारण बार बार हमें अनशन करना पड़ रहा है। क्या मांग रहे हैं हम लोग? ना अन्ना अपने लिए कुछ मांग रहा है, ना अन्ना टीम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। देश में जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार से जो हमें विकास करना देश को 1 रुपए से 10 पैसा भाव महीने नहीं जा रहा है भ्रष्टाचार के कारण। तो हमारी मांग क्या है? सिर्फ ये भ्रष्टाचार कम हो देश का, इसलिए लोकपाल बिल लाओ। लोकपाल बिल आ गया तो हम दावा नहीं करते थे 100% करप्शन खत्म होगा, लेकिन हम लोगों ने जो ड्राफ्ट बनाया उसके मुताबिक सरकार ने अगर बिल लाया तो कम से कम 60-65% करप्शन को ब्रेक लगेगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती है। आज हम 1.5 साल से लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद सरकार नहीं मान रही है। पहला धोखा तो हमें ज्वाइंट कमेटी ने दिया। हमें ज्वाइंट कमेटी जो बनाई 5 अप्रैल जंतर मंतर पर हमारा अनशन हो गया कि ज्वाइंट कमेटी में 5 लोग बाहर के ले लो, 5 लोग सरकार के रखो। सरकार नहीं मानती थी, आखिर अनशन करना पड़ा। अनशन के बाद मान लिया और 2.5 महीना तक हमारी मीटिंगें चलते रही, सरकार के 5 मंत्री, हमारी टीम। और 2.5 महीना के बाद जो हमारे ड्राफ्ट पर चर्चा हो गई उसमें फिर से पलट गए, कहे कि हम नहीं करेंगे, कैबिनेट के सामने जाओ। तो ये बार धोखा दिया। कैबिनेट ज्वाइंट कमेटी में धोखा दिया, स्टैंडिंग कमेटी में धोखा दिया, संसद में धोखा दिया। संसद जब 16 अगस्त को हमारा अनशन हो गया रामलीला मैदान, और रामलीला मैदान में 10 दिन के बाद पंत प्रधान जी ने लिखकर आश्वासन दिया कि आपके 3 बातें हम मानने के लिए तैयार हैं, बातों पर चर्चा करते रहेंगे। संसद में रेजोल्यूशन पास हो गया, सर्वसम्मति से वो पास भी हो गया, उसके बाद पलटी गई। ये बार सरकार हमें धोखाधड़ी कर रही है। अभी 25 तारीख का जो हमारा अनशन होने जा रहा था, उसके पहले फिर से एक धोखाधड़ी। सलमान खुर्शीद साहब को भेजा हमारे पास सरकार ने और कहा कि आप जैसा चाहते हैं ऐसे लोकपाल हम लाने के लिए तैयार है सरकार। तो हम उनको बताया कि ये बातें करो, मान लिया। हम अभी जाते हैं सोनिया गांधी जी से, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं और ये करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इधर आए, सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर से बात किया और हमें कहा कि हम सोनिया जी से, पंत प्रधान जी से बात किया और वो आपने जो शर्त रखी वो मानने के लिए तैयार हो गई। मुझे शक आ गया, अरे ये सब बातें मानने के लिए तैयार हो गए। तो मैं उनको पूछा, ठीक अच्छी बात है, आप लोग मानने के लिए तैयार है। जन लोकपाल का सरकारी बिल का ड्राफ्ट संसद में पास हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी राज्य समिति में आ गया। ऐसे स्थिति में हम जो चाहते हैं वो ड्राफ्ट अब करने के लिए तैयार हो गए, ये फिर से लोकसभा में जाएगा, कैसे करेंगे? और फिर वहां अटक गए वो। और यही भी नारायण स्वामी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, राज्य मंत्री, उन्होंने हमारी टीम को यहां परस्पर लेटर भेजा, आज तक कभी भेजा नहीं था। इस टाइम पर वो लेटर भेजा, टीम को भेजा, मेरे से पहले टीम को भेजा और कहा कि अन्ना ने हमें जो मदद की सरकार को, हम उनका आभारी है, तो हमारे में फूट डालना। ये बार धोखाधड़ी कर रही है सरकार। अभी मैं इधर दोपहर को आ गया,
सलमान खुर्शीद जी जो आ गए थे वो बात तो स्पष्ट हो गई, उनको भी जवाब देना मुश्किल हो गया, सरकार को चुप बैठ गए। अभी आज मुझे और एक बात समझ में आ गई, फर्जी सीडी बनाई, फर्जी सीडी हमारे बदनामी के लिए, फर्जी सीडी, और मैगजीन में भी झूठे सब बातें लिखी गई। मुझे जब बताया कि ऐसे ऐसे ये सीडी, फर्जी सीडी बनाए, अभी हम लोग चर्चा किया, ये सीडी को पहले जांच करो, अगर वह फर्जी है तो उनके ऊपर केस डालो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस करो, बदनामी किया करके दावा लगा दो, परवाह नहीं, 2, 3, 4 साल जाएंगे, लेकिन सच क्या है वो समाज के सामने आ जाएगा। ये धोखाधड़ी ऐसे कर रहे हैं सिर्फ बदनाम के लिए। अरे हम अपने जीवन में इतने संभाला कि इतना भी दाग नहीं लगने दिया, और उसमें ये लगते हैं कि बाहर का पैसा आता है, विदेश का पैसा आता है, ये आता है। हम अब जितना भी संस्था में काम करते हैं, 10 रुपया भी हम चेक से व्यवहार करते हैं, बिना चेक का व्यवहार नहीं। कितना संभालते हैं, चेक के बिना कोई भी व्यवहार नहीं होता हमारी संस्था में, और हमारी बदनामी करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम लोग सोचा कि इन पर दावा लगाना। कल से हमारा अनशन शुरू हो रहा है। मैं आते समय अपने गांव वालों को भी बताया कि कल से अनशन शुरू होने जा रहा है। टीम अन्ना और बाकी लोग भी बैठ रहे हैं अनशन के लिए, मैं भी बैठूंगा, ऐसे गांव वालों को बताया। इधर आ गया, एयरपोर्ट में भी प्रेस आई थी, उनको भी बताया था कि मैं करूंगा अनशन, परवाह नहीं, तबीयत खराब है, बीपी अभी भी नीचे ऊपर हो रहा है, कभी थोड़ा होता है कभी बढ़ता है, लेकिन मैं सोचा कि मर गए तो भी देश के लिए मरेंगे, ये सोचा, और सोचा कि कल मैं भी अनशन के लिए बैठूंगा। अभी अभी हमारे टीम अन्ना ने इतना आग्रह किया, नहीं अभी तो आपने बैठना ठीक नहीं, बहुत लंबी सफर करनी है, फिर से आप बीमार पड़ गए तो आगे लड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो आप अनशन मत करो। ये सब ने आग्रह किया मुझे फिर से, तो मैं अभी ये उनको बता रहा आपके सामने कि ठीक है, आप लोग मुझे आग्रह कर रहे हैं, कल 25 है, 25, 26, 27, 28, 4 दिन मैं राह देखूंगा। 29 तारीख को मेरा अनशन शुरू हो जाएगा, और मैं तो तय किया कि प्राण गया तो भी परवाह नहीं, अभी भी मैं वह तैयारी रखी है। रामलीला मैदान में भी मैं तैयारी रखी थी, वापस लेने की मेरी इच्छा नहीं थी, भले प्राण निकल जाए परवाह नहीं, लेकिन सरकार ने धोखाधड़ी किया, आश्वासन दिया, इसके कारण मैं रुक गया था। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है, इसलिए आज मैं इनको बताया कि ठीक है, 4 दिन में आप लोग जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं 4 दिन देखूंगा। 4 दिन में अगर ये नहीं हुआ, सरकार नहीं मानती, तो 5वें दिन मैं भी आपके साथ में अनशन में बैठूंगा, और तब तक बैठूंगा कि जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक। क्या हम लोग क्या मांग रहे हैं अपने लिए, तो इसलिए कल ये अनशन के लिए मैं आया था, और आया है। कल मैं स्टेज पर होगा, कल 25, 26, 27, 28 4 दिन के लिए मैं बैठा रहूंगा, और 5वें दिन से मेरा भी अनशन शुरू हो जाएगा, तो आखिर तक हो जाएगा, आर या पार, जो होगा सो होगा। तो ये मैं इनको भी तय किया, इनको टीम को भी बताया कि ठीक है, आप लोग जो कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूं 4 दिन के लिए, लेकिन अभी मुझे रखना संभव नहीं है। ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं सब, ये सरकार के लोग। आज की सीढ़ी मैं देखकर तो इतना ताज्जुब हो गया, अरे इतना झूठा, इतना झूठा, इसमें एक भी बात ठीक नहीं है। और मैगजीन में लिखा है वो तो बात इन्होंने पढ़कर मुझे बताया अंग्रेजी में, तो इतना ये खुश। आज तक मैं सुना है सरकार ने कुछ लोग, हमारा आंदोलन को उठाया, वो मीडिया ने उठाया, घर घर तक पहुंचाया, घर घर के लोग को जगाया, और देश जग गया। लेकिन इनमें कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादा नहीं, थोड़े लोग हैं
जो हमारे मराठी में बोलते हैं ना, ये चना भिगोने के लिए डालते तो कुछ लोग कुच्चर होते, कुच्चर, वो भिगते नहीं। ऐसे इनमें भी कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन हमारा आंदोलन सही उठाया वो मीडिया ने उठाया। और यह देश की जनता जब जग गई, ये मीडिया का कारण गई। लेकिन कुछ लोग पैसे की तरफ देखकर काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसे शरारत करते हैं, बदनामी करते हैं, और सरकार से कुछ ना कुछ तो उनका लेन देन होगा शायद। इसके कारण तो ये होता, नहीं तो क्या वजह है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कल से हमारा अनशन शुरू हो जाएगा। 10 बजे हम गांधी जी के समाधि पर जाएंगे, वहां से फिर जंतर मंतर जाएंगे, और कल हमारा अनशन ये शुरू हो जाएगा। कल से लेकर फिर जब तक सरकार नहीं मानती, ये अनशन जारी रहेगा, ये हम तक तय किया है। ये जो 15 मंत्री है, उसमें से कई लोगों ने ये कहा कि टी मानने को लगता है कि हमारे ऊपर आरोप है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अरे कोर्ट में क्यों भेजते हैं आप? प्रशासन सेवा और न्याय व्यवस्था, ये दोनों लाइन समांतर है। प्रशासन सेवा में नीचे से लेकर ऊपर तक दंडात्मक कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। बीडीओ से लेकर तहसीलदार से लेकर कलेक्टर से लेकर कमिश्नर से लेकर सबको अधिकार है दंडात्मक कार्रवाई की। तो प्रशासन सेवा का इधर जो बातें होती है, उनको आप कोर्ट में क्यों जाना के लिए बताते हैं? कोर्ट ये अलग व्यवस्था है। ये आज यहाँ इस लाइन के लोगों को आप उधर भेजते हैं, इसके कारण एक एक केस 25-25 साल निर्णय नहीं लगते, इतना भीड़ उधर हो गई। प्रशासन सेवा को जो अधिकार दिए उन्होंने यहीं पर निकाल देना चाहिए, यहीं पर इंक्वायरी करनी चाहिए, यहीं पर उनको ऊपर सजा देनी चाहिए। उधर क्यों भेजते आप न्यायालय में? ये हमारा कहना है। कल अनशन जो हो रहा है उसकी जो हमारी मांगे हैं उनको एक बारी मैं दोहरा देता हूं। हम ये अनशन लोकपाल बिल के लिए, लेकिन लोकपाल बिल सरकार क्यों नहीं ला रही है? पूरा देश मांग कर रहा है कि अन्ना जी जो जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं उसके साथ है पूरा देश। इसके बावजूद सरकार जो जन लोकपाल बिल नहीं ला रही है, वो बहुत सोचने पे पता चला कि 34 मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनमें से 15 मंत्री ऐसे हैं, और भी ज्यादा होंगे लेकिन उनके खिलाफ सबूत अभी हमारे पास नहीं है। 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लगे हैं कि अगर आज वो ये लोकपाल बिल पास कर दें तो कल इन लोगों को जेल हो जाएगी, इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसीलिए सरकार लोकपाल बिल नहीं ला रही है। तो हमारी पहली मांग है कि इन 15 मंत्रियों के खिलाफ आप स्पेशल जांच दल बिठाइए, और वो स्पेशल जांच दल की अध्यक्षता 3 ईमानदार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस उसकी अध्यक्षता करें। इन्होंने टीम अन्ना के खिलाफ बहुत आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि अरविंद भ्रष्ट है, किरण जी भ्रष्ट है, प्रशांत भ्रष्ट है। हमारा कहना है ये स्पेशल जांच दल आपके भी 15 मंत्रियों की जांच कर ले और हमारे भी सारे मेंबर्स की जांच कर ले। जितनी सजा कानून में लिखी है, अगर हमारे किसी के खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो हमें दुगनी सजा दे दीजिए। दूसरी मांग हमारी है कि ये जितनी पार्टियां हैं, इनके अध्यक्ष जो हैं पार्टियों के, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकार उनकी गर्दन मरोड़ती है और उनसे संसद के अंदर उनकी सहमति लेती है, उनका सपोर्ट लेती है। तो जिन जिन पार्टी अध्यक्षों के खिलाफ सीबीआई के केसेस चल रहे हैं, वो सारे सीबीआई के केसेस भी स्पेशल जांच दल को ट्रांसफर किए जाएं। और तीसरी मांग है कि ये संसद का भी शुद्धिकरण की जरूरत है। 162 लोकसभा में और 39 राज्यसभा में ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले चल रहे हैं, और वो 25-25 साल तक चलते रहेंगे। और जब तक ऐसे अपराधों के मामले सांसदों के खिलाफ चल रहे हैं, तब तक ये सांसद कभी भी जन लोकपाल बिल पारित नहीं करेंगे। तो एक तरफ मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की जरूरत है और दूसरी तरफ संसद के शुद्धिकरण की जरूरत है। तो इन 162 और 39 सांसदों के खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, जो कि 6 महीने के अंदर अपना मुकदमा सुनाएं। इन 15 मंत्रियों में प्रणब मुखर्जी साहब का नाम भी है, और ये देश का दुर्भाग्य है
कि बिना जांच हुए इतने सारे दावों के साथ प्रणब मुखर्जी साहब कल देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बेहतर होता कि अगर प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बनने के पहले इनके खिलाफ जितने आरोप लगे उनकी जांच हुई होती, और अगर वो जांच में पाक साफ मिलते, तब वो अगर देश के राष्ट्रपति बनते तो पूरे देश को उनके ऊपर गर्व होता। लेकिन आज इतने दावों के साथ, इतने भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जब वो देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है जिन पार्टियों ने उनका समर्थन किया है, उन सारी पार्टियों ने देश को धोखा दिया है। किस बिला पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सब लोगों ने यूपीए के कैंडिडेट को समर्थन किया? देश ये जानना चाहता है क्या ये सौदेबाजी का नतीजा था? क्योंकि सुबह मुलायम सिंह जी ने बोला कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम को सपोर्ट करूंगा, और शाम को उन्होंने कहा कि मैं प्रणब मुखर्जी साहब को सपोर्ट करूंगा। तो बीच में क्या सौदेबाजी हुई? देश ये जानना चाहता है। तो हमारे लिए आर या पार की लड़ाई है। इस बार हम लोग झूठे आश्वासन से नहीं उठने वाले हैं। हमने देख लिया कि सरकार केवल धोखे पे धोखा और षड्यंत्र रचती है। तो इस बार झूठे आश्वासन से नहीं उठेंगे, इस बार समाधान लेके ही उठेंगे, और नहीं तो हम वहां से बिल्कुल नहीं उठेंगे। एक हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो जो लोग साथ में अनशन कर सकें, जंतर मंतर आके कर सकें, अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में कर सकें, जितने ज्यादा दिन के लिए कर सकें, अथवा कम से कम एक दिन के लिए तो सारा देश कल उपवास रखे, अपने शुद्धिकरण के लिए, आत्मशुद्धिकरण के लिए और देश के लिए। देश की हालत बहुत खराब है और उपवास शुद्धिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक दिन का उपवास रखें और देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रार्थना करें। इस अनशन का क्या महत्व है, ये पूरे देश को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हमारी सिर्फ थोड़ी सी तहकीकात से ये निकला कि 15 इस देश के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों के खिलाफ ठोस भ्रष्टाचार के सबूत निकले हैं, जो हमने सबूत के साथ, दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री को भेजे हैं। सवाल ये है इस देश के सामने, क्या इस देश का संचालन ऐसे भ्रष्ट लोग करेंगे, ऐसा भ्रष्ट मंत्रिमंडल करेगा? और अगर यही चला इस देश में, तो आप रोज देख रहे हैं कि किसी दिन मारुति फैक्ट्री पर में हिंसा भड़क रही है, कहीं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ रेवाड़ी में हिंसा भड़क रही है, और ये सब, इसका अगर आप गहराई में जाएं तो इन सब का कारण असल में भ्रष्टाचार है। इस तरह के भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग, जिनकी भूमि कौड़ियों के दाम पर सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण करके बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने के लिए दे देती है, वो आज इतने उत्पीड़ित हो गए हैं कि आज उनको ये लगने लगा है कि अब हिंसा के अलावा कोई विकल्प नहीं है इस देश में। ये देश अगर इसी व्यवस्था से ये देश चलता रहा तो आप मानकर चलिए कि ये देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और ये भी दिखाता है कि लोकपाल की क्यों जरूरत है। इन 15 मंत्रियों की तहकीकात कोई सरकारी संस्था कर सकती है, सीबीआई कर सकती है, और अगर क्या वही लोग तहकीकात करेंगे जो सीधे सीधे यानी मंत्रियों के नियंत्रण में है? और इसी वजह से लोकपाल की जरूरत थी कि एक सरकार से स्वतंत्र संस्था बने। और ये भी दिखाता है कि क्यों ये लोग नहीं बनने दे रहे, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन सरकार से स्वतंत्र संस्था बन गई जो इनकी तहकीकात करके इनको जेल भेज सके, उस दिन ये लोग जेल में होंगे। तो इस देश के लिए ये बहुत बहुत ही अहम मुद्दा है, और इस वजह से अनशन करने की जरूरत पड़ रही है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था इस देश में ना चल सके जहां इस देश का पूरा नियंत्रण ऐसे भ्रष्ट मंत्री कर रहे हैं। जनता जाग चुकी है, लेकिन उसको विकल्प नहीं है। जो जनता जन को पास नहीं, सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
सब भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं, कोई काम कोई साधन, तो वो तो इस उपवास नहीं करेंगे। तो अब जनता को ये करना है कि जनता को ही एक विकल्प देना पड़ेगा जिससे नई तरह की संसद बने। और जनता जितना जाग चुकी है पिछले 1 साल में, और जो अन्ना ने उसको जताया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जनता अब विकल्प देने के लिए तैयार है। और जो विकल्प बनेगा वह ऐसा विकल्प बनेगा जिसकी महात्मा गांधी ने कल्पना की थी, जवाहरलाल नेहरू की कल्पना की थी। आप ये मान के चलिए, वक्त काफी है, क्योंकि मैं 77 की बात आपको बताता हूँ। 77 में भी विकल्प जयप्रकाश नारायण ने किया था, किस वजह से, किस जगहों की वजह से नहीं चल पाया, वो अलग बात है। लेकिन अब के विकल्प आएगा, बहुत ठोस विकल्प आएगा, ये मुझसे आप आश्वासन